तो हनुमंत लाल आज लंका नगरी में पहुंचे हैं और लंका नगरी में पहुंच करके क्या हुआ, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय तना घना, चहुहाट हाट सुबठ बीथी चारूपुर बहु विधि बना। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे है, बाजार है, एक सुंदर मार्ग और गलियां हैं। और क्या है, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथनी को घने, बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल सैन वरनत नहीं बनी। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है और हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अर्थात मैं यूं कहूं कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। और अनेक रूपों के राक्षसों के दल है, कोई एक रूप का नहीं है, कोई एक तरह के राक्षस नहीं है, वहां पे अनेकों प्रकार की हैं और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। और अगर उसकी बलवती सेना की बात की जाए तो जितना भी वर्णन करें वो कम है, इतनी सेना है महाराज। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बाम्पी सोहही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। वन बाग उपवन, उपवन कहते हैं बगीचे को, फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं, सबकी सब सुंदर दिख रही हैं। और मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। और क्या है, कहूं माल बेह विशाल सैल समान अतिबल गर्जही, नाना अखारे न विरही बहुविधि एक एकन तरजही। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं और वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं महाराज। और क्या है, कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस राछही, कहूं महिष मानुष धैनु खर अज खल निशाचर बाछही। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर ने त्याग गति पे है ही सही। और भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और गधों और बकरियों को खा रहे हैं महाराज। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।